हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा संघनन क्या होता है, उषांक क्या होता है, इसके साथ साथ पाला या तुषार क्या होता है, कोहरा क्या होता है या धुंध क्या होता है। ये जो आपका टॉपिक है, 1 2 3 5 टॉपिक मैं इसमें कवर करूंगा। उसके पास से बादल के बारे में बताऊंगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद पता हो, नहीं तो बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो संघनन क्या होता है, उषांक क्या होता है, पाला या तुषार, कोहरा, धुंध। चलिए जान लेते हैं संघनन। जल की गैसीय अवस्था, जो जल का गैसीय अवस्था जब हो जाता है वाष्पीकरण के बाद, अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। तो कोई वाष्पीकरण होने के बाद जब क्रिया जब हो जाती है, अब फिर से वो क्रिया, ठीक है, ठीक है, जो गैसीय अवस्था क्रिया फिर से वो तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। अर्थात कोई गैस का एक बादल है जो पानी वाष्पीकरण होकर एक बादल के रूप में बन गया, अब उसका संघनन होना ही, या पानी के रूप में हो या ठोस में हो, ठीक है, तरल में हो या ठोस में, उसी को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। उसी क्रिया को हम संघनन कहते हैं। तो ये दो कारणों से होता है संघनन। एक, तापमान में कमी आ जाए, ठीक है, और वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर। तो वायु की सापेक्ष आर्द्रता कैसी है, और तापमान में अगर कमी है तब भी ये संघनन हो जाता है। तो संघनन क्यों संघनन होता है तापमान में अगर कमी होता है? कारण यह है कि जब तक तापमान ज़्यादा होता है तो जो गैसीय अवस्था में पानी होता है वो गर्म होता है। जो तापमान कम होता है फिर से वो ठोस या तरल अवस्था मानने लगता है, जिसके कारण बारिश होने लगता है। फिर से वायु की सापेक्ष जो आर्द्रता होती है, उसकी वायु में कितने % पानी की मात्रा है जहाँ से वो बादल गुजर रहा है गैसीय अवस्था में, फिर से जब इससे टकराती है तो ये क्या करता है, उसमें घर्षण करता है, जिसके कारण ये भारी होता है और वो हल्का होता है, जिसके कारण फिर से वो तरल अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। तो दो कारण है जो संघनन क्रिया को दर्शाते हैं या संघनन होने पर मजबूर करते हैं बादल को। तो यह संघनन है। संघनन के बारे में बताया, किसी भी गैसीय अवस्था में जब पानी होता है, ठीक है, उसका जब ठोस या तरल रूप में बदलाव ही संघनन कहलाता है। अब उषांक क्या होता है? वायु के जिस तापमान पर जल और अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे उषांक कहते हैं। तो मान लो वायु के कोई तापमान, जिस वायु का एक तापमान है, ठीक है, वहाँ पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, ठीक है, उसे हम उषांक कहते हैं। तो जैसे कि जब संघनन क्रिया होता है तो वहाँ से जो जल होता है तो कोई तापमान पर ही निर्भर करता है। मान लो तापमान में कमी आ जाता है, जैसे मैं यहाँ बताया हूँ, तो जो जल की गैसीय अवस्था होती है, ठीक है, वो तरल अवस्था में जब बदल जाता है या ठोस अवस्था में वायुमंडल में आने लगता है, इसी को हम क्या कहते हैं, उषांक कहते हैं। उषांक पर वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। तो जो उषांक होता है कि जो गैसीय अवस्था में पानी होता है उसका तापमान में कमी आने या तापमान में कमी या वायु की सापेक्ष आर्द्रता होने पर यह उषांक का रूप धारण होता है, जो गैसीय पानी की अवस्था होती है। मान लो एक बादल जा रहा है, वो फिर से संघनन होकर जब वायुमंडल में आता है तो छोटे छोटे बूंदों में होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, उषांक कहते हैं। ओस पड़ने के लिए उषांक का हिमांक जो होता है 0, ठीक है, जो हिमांक जो होता है 0 सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। तो ओस पढ़ने के लिए जो उषांक का हिमांक होता है, मतलब तो 0, जो उषांक है ये जो बारिश में सॉरी, जो संघनन होने के बाद से जो बादल का रूप था, उसका संघनन होने के बाद जो उषांक के रूप में वायुमंडल में छोटे छोटे बूंदें आया, इस बूंदों का जो टेम्परेचर है वो 0 सेल्सियस होना चाहिए, तभी यहाँ पर ओस पड़ने की दशा होती है, ठीक है। इसी उषांक से जब ये उषांक का जो तापमान है 0 सेल्सियस हो जाता है इस बूंदों का, तब ये ओस पड़ने की दशा कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पाला या तुषार क्या होता है? जब उषांक हिमांक से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है, उसे हम पाला या तुषार कहते हैं। तो मान लो कोई संघनन होने के बाद कोई बादल ऐसे जा रहा है, ठीक है, गैसीय अवस्था में, ये गैसीय अवस्था में, ठीक है, गैसीय देखो लिख देता हूँ, ये गैसीय अवस्था में कोई बादल जा रहा है। अब इसका संघनन हो गया, तापमान में कमी या कोई किसी भी कारण ये संघनन हो गया, तो ये वायुमंडल है, इसमें बूंदें इसे लटक जाएंगी, इसी को हम उषांक कहते हैं। अभी उषांक जो है, जो उषांक इसके जो हिमांक से नीचे होता है, जो जब मतलब ये एक बर्फ के रूप में जब परिवर्तित हो जाता है ये उषांक,
इसका टेम्परेचर 0 से नीचे नीचे चला जाता है इसी पानी की बूंदों का, तब ये बर्फ़ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो पाला या तुषार की बर्फबारी होने लगती है, बारिश होने लगती है, उसी को हम कहते हैं पाला या तुषार। ठीक है, तो ओस की बूंदों का तापमान एकदम माइनस में चला जाना ही पाला या तुषार कहलाता है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट जानते हैं कोहरा, फॉग जिसे कहा जाता है। वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुएं के रेज, रंज एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। उषांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरा का निर्माण होता है। इसमें जो दृश्यता 1 किमी से कम हो जाती है, मतलब इसमें जो दिखाई देता है 1 किमी से कम होता है। तो देखो उषांक से नीचे जो वायु का तापमान, जो उषांक है, उषांक से नीचे जो वायु का तापमान होता है वो कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। तो मान लो यहाँ पर उषांक है, ये जैसे मैं बताया हूँ, पानी की बूंदें लटका है वायुमंडल में, और इसके नीचे जो तापमान है वो कम हो जाए, तापमान में कमी आ जाए अचानक, तो जब तापमान में कमी आएगा तभी कोहरा का निर्माण होता है। ठीक है, तब वो जो बारिश की बूंदें हैं जो को एक जो उषांक के रूप में धीरे धीरे कोहरा के रूप में, और जो वायुमंडलीय तापमान जब कम होता है उस निचले परत का, उषांक के निचले परत का, तो वायुमंडल में जो धूल कण होते हैं उसके साथ मिल जाते हैं, जिसके कारण दिखाई कम देने लगता है। ठीक है, समझ गए। अब धुंध क्या होता है? हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं। ठीक है, तो जो हल्का फुल्का जो होता है धुंध, ठीक है, या कोहरे होते हैं, उसी को हम कुहासा या धुंध कहते हैं। इसमें दृश्यता 1 किमी से अधिक किंतु 2 किमी से कम होती है। तो देखो कोहरा जो होता है ये ज़्यादा घना होता है, इसमें जो दृश्यता होती है बहुत कम होती है, लगभग 1 किमी से कम होती है। और धुंध जो होता है ये कोहरे का हल्का फुल्का जो रूप होता है, ठीक है, इसी को हम धुंध कहते हैं। इसमें भी क्या होता है कि धूल कणें होती हैं, उषांक का जो नीचे का तापमान होता है, उषांक के नीचे की पेटी का जो तापमान होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण धुंध का या हल्के फुल्के कोहरे के कारण कुहासा का निर्माण होता है। इसे धुंध या कुहासा कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, धुंध कुहासा एक ही चीज़ है। कोहरा का छोटा सा कमजोर पार्ट को ही, जो कमजोर हिस्सा होता है उसी को हम कुहासा या धुंध कहते हैं, अगर मोटे मोटे में समझो तो। ठीक है, तो यहाँ तो आपको कंप्लीट हो गया इस वीडियो में कोहरा, धुंध, पाला, तुषार जो आप समझना चाहते होंगे, आप खोजते होंगे, नहीं मिलता होगा, उषांक या संघनन। तो इस वीडियो में मैंने 5 टॉपिक को आपको कंप्लीट किया, 5 को सही से बताया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।